हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 21 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस बैंक ने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए $240.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB, जो बना था 1966 में। 68 मेंबर कंट्री हैं, प्रेसिडेंट है मत्सुगु आसाकावा। और आपको बता दूं, भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक हमें 50% बिजली का उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से करना है, ये भी याद रखना। किस कंट्री में कटार गामा एसला उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोट्टे और यहाँ पर जुडिशल कैपिटल है कोलंबो। और आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुई थी, इसमें 5वां मेंबर कंट्री बना है बांग्लादेश। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनी थी 2011 में। इसको बनाया था हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। कौन महारेरा के नए चीफ बने हैं? महारेरा क्या होता है? महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके नए चीफ बने हैं मनोज सोनिक। और आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है। किसे दक्षिणी एशिया के लिए APC प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दीपा मलिक को। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से लेकर 70% स्थानीय लोगों को शामिल करना अनिवार्य किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने नहीं, ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है थावर चंद गहलोत। और यहाँ पर सरकार है कांग्रेस पार्टी की, CM है सिद्धारमैया। स्पेसएक्स कंपनी अपना हेडक्वार्टर कहाँ विस्थापित करेगी? तो ये करेगी टेक्सास में। अभी कहाँ पर है? अभी है कैलिफोर्निया में। ये शिफ्ट हो जाएगा टेक्सास स्टेट में। आपको बता दूं, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं। और ये स्पेसएक्स कंपनी कब बनी थी? 2002 में। इसके फाउंडर थे एलोन मस्क। एलोन मस्क का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। किस जहाज को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है INS दिल्ली को। और एक और जहाज का नाम याद रखना आपको, INS शिवालिक। INS शिवालिक अभी रिमपैक युद्ध अभ्यास में गया हुआ है। रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक। इसको कौन करवाता है? इसको करवाती है अमेरिका की नेवी। पहली बार हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रिमपैक का हेडक्वार्टर है पर्ल हार्बर में। किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। यहाँ पर CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर राज्यपाल है रमेश बैस। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं KP शर्मा ओली। इनसे पहले थे पुष्पा कमल दहल। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और आपको बता दूं, नेपाल ने अपना नया संविधान 2015 को लागू किया था। कैपिटल है इसकी काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क बना था 1985 में। यहाँ पर मुद्रा चलती है रुपया। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अगले 5 साल के लिए यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये दोबारा से बनी है उर्सुला वॉन डर लेyen। इनका संबंध है जर्मनी से। ये तो है यूरोपियन यूनियन कमीशन। अगर आपसे पूछे यूरोपियन पार्लियामेंट, इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रॉबर्टा मेट्सोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्टा मेट्सोला का संबंध है माल्टा से। बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, ये बना था 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। टोटल 27 मेंबर कंट्री है। और एक होता है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन सा देश है? तो 6 महीने के लिए है अभी हंगरी। कौन सा देश? हंगरी। तो आंसर इसका उर्सुला वॉन डर लेyen। हाल ही में भारत सरकार ने साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितना लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है $500 बिलियन का। $500 बिलियन का। अभी कितना प्रोडक्शन करते हैं? अभी हम एनुअली $101 बिलियन का प्रोडक्शन करते हैं। और जो हमारा मिट्टी मंत्रालय है, मिट्टी मंत्रालय किसके अंडर काम करता है? इसके कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। मिट्टी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना।
हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और लंबी सुरंग थाने से बोरीवली सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 11.8 किलोमीटर और ये जोड़ेगी थाने को बोरीवली से। पहले ये रास्ता 1 घंटे में कवर होता था, अब इस सुरंग की वजह से ये टाइम घट के हो जाएगा 12 मिनट। अगर आप थाने से बोरीवली जाएंगे इस सुरंग के माध्यम से तो आपको टाइम लगेगा मात्र 12 मिनट। और इस प्रोजेक्ट पे भारत सरकार ने 16,600 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। ये तो बात हो रही है सुरंग की। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सुरंग होगी। अगर बात करें सी ब्रिज की तो इसी साल मुंबई में ही भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज, इसका भी उद्घाटन हुआ था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटल सेतु। अटल सेतु, और इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं, MTHL भी बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर। ये जोड़ता है सेवड़ी को नावासावा से और ये 6 लेन का है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका 11.8 किलोमीटर। साल 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहे? तो पहले नंबर पे रहे विराट कोहली, दूसरे नंबर पे रहे रणवीर सिंह, तीसरे पे रहे शाहरुख खान। और आपको बता दूं विराट कोहली की पिछले साल ब्रांड वैल्यू कितनी थी? 227.9 मिलियन डॉलर। 227.9 मिलियन डॉलर थी और ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रहे पिछले साल। दूसरे नंबर पे रहे रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पे रहे शाहरुख खान। हाल ही में भारत की T20 टीम के नए कैप्टन कौन बने? तो ये बने हैं स्काई सूर्य कुमार यादव। इनसे पहले कौन थे? तो वो थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने, इन तीनों ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो भारत की T20 टीम के नए कैप्टन बने हैं सूर्य कुमार यादव। नए कोच बने हैं गौतम गंभीर। ये तो बात हो रही है T20 की, बट ODI और टेस्ट में हमारे कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। बात करें अगर BCCI की तो BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है राजीव शुक्ला। और बात करें अगर ICC की तो ICC बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है स्क्वैलस हीमा। स्क्वैलस हीमा की खोज किसने की? तो स्क्वैलस हीमा की खोज की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो बना था 1916 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता में और कोलकाता में ही हेडक्वार्टर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इंडियन नेशनल सर्वे ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो बना था 1981 में, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। हाल ही में HSBC बैंक के नए CEO कौन बने? तो ये बने हैं जॉर्जस एल्हेड्री। HSBC बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक है। अगर एसेट्स की बात करें, एसेट्स की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक है HSBC। इसके फाउंडर थे सदरलैंड, इनका भी नाम याद रखना। ये बैंक बना था 1865 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। हेडक्वार्टर है लंदन में। तो HSBC बैंक के नए CEO बने हैं जॉर्जस एल्हेड्री। हाल ही में क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस फॉर 6G पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? IIT मद्रास में। और इसका उद्घाटन किया है नीरज मित्तल ने। नीरज मित्तल हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए गए हैं विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री हमारे नए विदेश सचिव बना दिए गए हैं, तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका चेन्नई। हाल ही में बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को। ये कहाँ पर है? कोझिकोड में। कोझिकोड का पहले नाम होता था कैलीकट। कोझिकोड है केरला में। और कोझिकोड को यूनेस्को ने इस साल सिटी ऑफ लिटरेचर भी घोषित किया है। किसको? कोझिकोड को। और आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी दिए गए थे। कृषि नेतृत्व पुरस्कार में कृषि में पहला स्थान मिला है
महाराष्ट्र को। और बात करें अगर बागवानी की यानी कि हॉर्टिकल्चर की, तो बागवानी में पहला स्थान मिला है नागालैंड को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के नए एम्बेसडर यानी कि राजदूत कौन बने? तो ये बने हैं विनय कवात्रा। इनका पूरा नाम है विनय मोहन कवात्रा। इनसे पहले थे तरणजीत सिंह संधू। और आपको बता दूं, रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। और अभय ठाकुर हमारे म्यांमार में नए राजदूत बने हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। ये सूरीनाम में भारत के नए राजदूत बने हैं, सूरीनाम में। तो आंसर इसका विनय कवात्रा। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो टॉप पे रहा मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था 1 जून 2020 को। और इसके तहत 10,000 रुपये दिए जाते हैं लोन पे। कौन सा बैंक देता है? सिडबी बैंक। सिडबी बैंक देता है 1 साल के लिए 10,000 रुपये। सिडबी बैंक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1990 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल। मनोज मित्तल। और पीएम स्वनिधि योजना को कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।